हेलो। तो डियर स्टूडेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आ गया हूँ। हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, बट इट इज़ नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन बट मेजर्ड along some line, measured along parallel to given line, मतलब किसी दूसरे लाइन के पैरेलल डिस्टेंस को हमको मेजर्ड करना है। करेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,0,-3 फ्रॉम द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस को मेजर्ड करना है। अब क्या होता है कि आप डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, दैट मीन्स यू नो दैट यू हैव टू कैलकुलेट दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। करेक्ट है। और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप सब लोग जानते हैं। करेक्ट। तो जैसे ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और ये आपका प्लेन है। इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। करेक्ट है। तो ये डी अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सिंपली हम क्या करते थे कि प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देते थे। करेक्ट है। प्लस डी और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकालते थे। ठीक है। और इसको हम मॉड में ले लेते, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किया था वो डॉट प्रोडक्ट से किया था, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से निकाला था उसको फॉर्मूले को जो डिराइव किया था, उसमें प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया था, डॉट प्रोडक्ट आया था। डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस विच हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दैट वी पुट द मॉड ओवर हियर. Now that is not the question over here. We have to find out the distance of the point, but measured parallel to this given line. तो अब यहाँ क्या करना है, देखिए आपके पास में ये प्लेन तो है, ठीक है, ये प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ है कि x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9, और ये पॉइंट P है। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए 1,0,-3। अब लेकिन इसका डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। हाँ, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। तो अब ये देखिए, ये लाइन जैसे मैंने ये ले लिया, इस प्रकार की ये लाइन है, इक्वेशन इस प्रकार का, x माइनस टू इक्वल टू, और ये हो जाएगा y प्लस 2/3, और ये z माइनस 6/-6। तो मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो इस प्रकार का होगा, इसके पैरेलल ये डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है, पी क्यू को। आगे के बात समझ में। तो अब यहाँ पी क्यू कैलकुलेट करना है, तो पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब क्यू के कोऑर्डिनेट इस प्लेन में भी लाई कर रहे हैं, और क्यू के कोऑर्डिनेट निकलते हुए डिस्टेंस पी क्यू को भी कर लेंगे। और ये जो पी क्यू है ना, अब ये लाइन और ये पी क्यू लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बात खत्म हो जाती है। आइए बस समझ में। तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, से मैंने माना x1 y1 और z1। करेक्ट है क्या। तो अब डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के निकालो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे x1 माइनस 1, फिर आ जाएगा y1 माइनस 0 मतलब सिंपली y1, फिर आ जाएगा z1 माइनस ऑफ -3 मतलब +3। तो ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के। करेक्ट है। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये लाइन देखिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, ये 6 है। ओके। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ये क्या है, 2 3 एंड -6 है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल है मतलब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब x1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा y1/3, ये हो जाएगा z1 प्लस 3/-6। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वर्क में आएगा, ठीक है, के ले लीजिए सपोज। तो अब यहाँ से x1 निकल जाएगा के टर्म्स में। x1 क्या निकला 2k प्लस 1, y1 क्या निकला 3k, और z1 क्या निकला -6k -3। ये हो गए x1 y1 और z1। तो x1 y1 z1 इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इसमें आए हैं। अब सिंस के को हमको डिटरमाइन करना है, और क्यू पॉइंट जो है वो प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और ऐसे हम के को निकाल लेंगे, तो कोई इशू नहीं है।
तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 9, मतलब 2k प्लस 1, फिर माइनस 3k हो जाएगा और फिर माइनस z1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, 6k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। देखिए 2k है और ये 6k है, 8k में से 3k है तो 5k आएगा, प्लस 1 है प्लस 3 है प्लस 4 इधर जाएगा तो 9 माइनस 4 5, यहाँ से मुझे k1 मिल गया, k1 मिल गया, काम खत्म हो गया स्टूडेंट्स, x1 मिल जाएगा, x1 हो जाएगा यहाँ से, बोलो x1 कितना है, k को 1 रखो 3, y1 यहाँ से फिर से 3 और z1 यहाँ से -6 -3 -9, तो ये हो गया क्यू के कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 3 3 और -9 और पी के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए, तो अब आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पी क्यू 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 - 0 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -9 माइनस ऑफ -3 मतलब +3, तो -6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, 49 कुल मिलाकर ये हो जाएगा 7, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन, इसका एक फार्मूला डिराइव कर लिया था, उसके बेस पे आप बहुत आसानी से सेकंडों में किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल देते प्लेन से, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ जो बात किया है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं किया है, बल्कि डिस्टेंस विच इज मेजर्ड पैरेलल टू गिवन लाइन। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप सब लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, सो दैट आप लोग इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखा है, इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन और फिर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड इट्स इमेज, ठीक है। लेकिन इमेज भी इस बार आप निकाल रहे हैं, वो परपेंडिकुलर इमेज नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में जो आप इमेज निकाल रहे थे वो नहीं है, बल्कि वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन प्लेन बट मेजर्ड along parallel to the given line। ये क्वेश्चन देखिए 2017 मेंस का, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इमेज का भी कॉन्सेप्ट है, मेजर्ड पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में भी हम आ गए। तो ये है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P 1, -2, 3 इन द प्लेन 2x + ठीक है, पहले प्लेन बना लो, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन। इक्वेशन है इसका 2x + 3y - 4z + 22 दैट इज इक्वल टू 0, फाइन। और ये पॉइंट P है, चलिए ये पॉइंट P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3, ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P 1, -2, 3 इन द प्लेन 2x + 3y - 4z + 22 इक्वल टू 0 मेजर पैरेलल टू द लाइन इज क्यू, इसका इमेज एक लाइन के पैरेलल में मेजर किया है। ये लाइन जो है x/1 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5 और इसके अलॉन्ग में इसका इमेज आया, ठीक है, ये हो गया इसका क्यू, ये है इसका इमेज ऑफ पॉइंट P। क्लियर है क्या बात, ठीक है साहब, ओके। अब यहाँ पे आप ऐसा भी नहीं बोल सकते आप फुट अप परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपने जो आपने ये लिया हुआ है जो इमेज लिया है वो इसके पैरेलल है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। हाँ जी, अगर क्यू को मैं x1 y1 z1 लेता और इसके डायरेक्शन रेशोज लूंगा और इसके डायरेक्शन रेशो से कंपेयर करूंगा तो ये के टर्म्स में तो निकल जाएगा, लेकिन के यहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या होगा, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक पॉइंट फिर से लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया से m, ये m ले लिया और m के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x1 y1 z1, इसको निकालना ही पड़ेगा। तो अब m क्या हो जाएगा, इस पी क्यू के ऊपर लाइन है, मतलब ये पी एम के मैं डायरेक्शन रेशोज निकाल सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है, कुछ बात समझ में आई, ठीक है। तो पी एम फिर से मेरे को डायरेक्शन रेशोज निकालना है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी एम, तो ये हो जाएगा x1 - 1 फिर y1 + 2 और फिर z1 -3। देखो मैंने इसको अभी फुट अप परपेंडिकुलर नहीं बोला है, जो जनरली हम लोग जब इमेज का प्रॉब्लम्स करते हैं तो फुट अप परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग वो परपेंडिकुलर डाल के फिर उसका इमेज निकालते थे, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। यहाँ हमको इमेज भी निकालना है, लेकिन
आपको इस लाइन के अलोंग में इमेज निकालना है, करेक्ट है। तो इसलिए एम एक पॉइंट को कंसीडर करना ही पड़ेगा जो प्लेन में भी है और इस लाइन में भी है, ठीक है। चलो इसकी कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1 z1, लेकिन प्रोसेस तो वही है जैसे हमने इमेज ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए किया था जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला था, प्रोसेस वैसा ही है, करेक्ट है। तो लेकिन अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, दैट्स ऑल बस, क्योंकि उसमें वो कॉन्सेप्ट लगता था कि परपेंडिकुलर है तो आपके नॉर्मल के पैरेलल हो जाती थी वो, करेक्ट है कि नहीं। नॉर्मल के पैरेलल होने से फिर वही रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाते थे और उसके बाद आप उसको के टर्म्स में निकाले देते। फिलहाल हम इस लाइन के पैरेलल की बात करेंगे, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम आ गया x1 - 1 y1 + 2 ओके एंड z1 - 3, कोई इशू नहीं। इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, 1 है, 4 है, 5 है, देख सकते हैं आप 1 4 5। अब ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो इसका मतलब x1 - 1 अपॉन 1, फिर y1 + 2 अपॉन 4, फिर z1 - 3 अपॉन 5। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लीजिए तो x1 आ जाएगा k + 1, y1 आ जाएगा 4k - 2, z1 आ जाएगा 5k + 3। ये तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 × k और ये -1 उधर आएगा तो +1, 4 × k, फिर ये +2 इधर आएगा तो -2, 5 × k +3। तो ये x1 y1 z1 निकाल लिए हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, जो कि प्लेन में भी लाई कर रहा है। इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब 2 × k + 1। मैं कैलकुलेशन में शॉर्ट एक साथ करता हूँ, 2 × k + 1 क्या हो जाएगा बोलो, 2k + 2, फिर है +3 × 4k - 2, तो ये हो जाएगा 12k - 6, करेक्ट, 12k - 6, करेक्ट। उसके बाद में आते हैं -4 × z1 तो 5k + 3, तो -20k - 12, -20k - 12, क्लियर है। और ये हो गया +22 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको k निकलेगा 2k 14k -20k 14 - -6k होगा, करेक्ट, ठीक है सर। +2 और ये -6 -4 हो गया अभी तक के, -4 और -12 -16 हो गया, -16 और +22, तो फिर से +6 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से के आपको सिंपली 1 मिलेगा, करेक्ट है। चलिए के मिल गया, के मिल गया स्टूडेंट्स, के मिल गया। इसका क्या मतलब हो गया, आपके ये m के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो m के कोऑर्डिनेट अब आप लिख देंगे डायरेक्टली, m के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। k मिल चुका है, k कितना है 1 है, तो k + 1 2, करेक्ट, फाइन। उसके बाद में यहाँ आते k तो फिर से 2, यहाँ के आते 1 तो 8, 2 2 8, ये m कोऑर्डिनेट मिल गया 2 2 8, करेक्ट, ओके फाइन। तो 2 2 8 कैलकुलेशन इज ओके, फाइन, कोई इशू नहीं है। अब ये आपका मिड पॉइंट बन जाएगा इस कोऑर्डिनेट क्यू के लिए, p और q को जो लाइन ज्वाइन होगी उसके लिए मिड पॉइंट बन जाएगा। तो इसके आप कोऑर्डिनेट मान लो, आप सिंपली मान लो x y और z मान लिया, ठीक है, ठीक है साहब। तो अब यहाँ से आपको सिंपल कैलकुलेशन करके आप q निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + x, 1 + x डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। 1 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मुझे x मिल गया 4 मतलब 3, ये x कोऑर्डिनेट मिल गया इसका 3, करेक्ट है। सिमिलरली आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो -2 + y/2, ये हो गया -2, ये +y डिवाइडेड बाई 2, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट वापस से 2 है, तो y यहाँ से मिल गया 5 4 मतलब 6, ठीक है। x कोऑर्डिनेट मिला, y कोऑर्डिनेट मिला, और फिर अब आप z कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए z कोऑर्डिनेट यहाँ करते हैं, 3 + z डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 होगा, 16 में से 3 गया 13, तो ये z कोऑर्डिनेट हो गया, आपका काम खत्म। तो ये q के कोऑर्डिनेट मिल गए स्टूडेंट्स, q के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, 3 6 और 13। और अब आप pq कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप pq को कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 2√42, 2√42। ये कैलकुलेट करना डिस्टेंस फार्मूले से कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट है।
तो ये था हमारा 2017 मेज। तो आपने देखा होगा कि हमने डिस्टेंस तो निकाला है पॉइंट्स का, लेकिन मेजर्ड अलोंग द गिवन लाइन, और फिर हमने इमेज भी निकाला है पॉइंट का अंडर द गिवन लाइन, बट इट इज़ नॉट द दैट इमेज विच इज कंसिडर एज द पर्टिकुलर अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके हम जो निकाल देते, बट यहाँ इमेज भी जो निकाले वो मेजर्ड अलोंग दी गिवन लाइन, मेजर्ड पैरेलल टू गिवन लाइन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस जेईई में आए भी, मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, सिंपली 2017 में इसका क्वेश्चंस कराते हैं, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, करेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।